पूनम के माता पिता एक छोटे से शहर में रहते थे। उसके पिता श्याम एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। श्याम की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। घर का किराया, खाने का खर्च, कॉलेज की फी, ऐसे कई सारे खर्चे थे जो उसे हर महीने करने ही पड़ते थे। कई बार जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब सभी भूखे पेट ही सो जाया करते थे। इतनी कम तनख्वाह होने के बाद भी वो पूनम को कॉलेज में पढ़ा रहे थे ताकि पूनम की जिंदगी सुधर जाए। पूनम भी बहुत समझदार थी। वो घर के बिगड़े हालात को सुधारना चाहती थी, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए इसके कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चों की तरह पूनम भी कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी पूनम की दोस्त शीतल आवाज लगाती है। पूनम, अरे ओ पूनम, रुक जा। हाँ बोल, क्यों आवाज लगा रही है? मैं तो ये पूछ रही कि अब एक हफ्ते के लिए कॉलेज की छुट्टी है, तो क्या प्लान है तेरा? कहाँ घूमने जा रही है? मैं और घूमने? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। तुझे तो पता है ना मेरी घर की हालत कैसी है। खाने के लिए सही से मिल जाए ये बहुत है। वैसे तू कहाँ जा रही है? मैं अकेले नहीं जा रही, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैंने हिमाचल जाने का प्लान बनाया है। अगर तू भी हमारे साथ जाना चाहती है तो पैसे मिलाकर हम लोग जा सकते हैं। वहाँ अभी स्नोफॉल हो रहा है, हमें बहुत मजा आएगा। तू चाहे तो थोड़ा कम पैसा दे देना। ठीक है, एक बार मैं अपने घर पे बात कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। घर पहुंचकर पूनम अपनी माँ को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए राजी नहीं होती है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम ऐसी जगहों पर घूम सके। तेरे पिता तुझे पढ़ा रहे हैं यही बहुत है। वैसे भी कुछ ही दिनों में तेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो तेरी शादी हो जाएगी। इसलिए इस छुट्टी में खाना बनाना सीख ले, काम आएगा। मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, ना मुझे शादी करनी है। छुट्टी घूमने के लिए होता है, ना कि काम करने के लिए। इतना बोलकर पूनम गुस्से में वहां से चली जाती है। इसी तरह घर में ही काम करते करते पूनम की पूरी छुट्टी बीत जाती है। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी खत्म होती है, शीतल और बाकी सभी दोस्त पूनम को मोबाइल में फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। देख कितना स्नोफॉल हो रहा है, तू नहीं गई थी ना? देख कितना मजा आया हमें। मेरा तो मन कर रहा था वहीं रुक जाऊं, लेकिन कॉलेज खुल गई और हमें आना पड़ा। मैं भी स्नोफॉल देखना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकी। मेरी किस्मत में ही नहीं है ऐसी जगहों पर घूमना। इतनी बात कर ही रही थी, तभी उसके क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। पूरा क्लास अटेंड करने के बाद पूनम उदास होकर घर जाती है। पूनम तो अपने दोस्त के साथ घूमने ना जाने की वजह से पहले से ही उदास थी, लेकिन घर पहुंचकर जब अपनी माँ को उदास देखती है और पिता भी घर में होते हैं, ये देख उसे आश्चर्य होता है। पापा, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज फैक्ट्री में जल्दी छुट्टी हो गई क्या? क्या बात है माँ, आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बताएगा? बेटी, तुम्हारे पिता को फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, अब वो कल से काम पर नहीं जाएंगे। पूनम ये सुनते ही शॉक हो जाती है। लेकिन क्यों निकाल दिया गया? ऐसे बिना किसी नोटिस के कोई कैसे निकाल सकता है? कंपनी में सेल कम हो गई, जिसके कारण मालिक ने आधे मजदूर को निकाल दिया। तो अब हमें यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है बेटा। मकान मालिक भी मुझे आज के आज घर खाली करने को बोला है, इसलिए हमें आज ही यहाँ का रूम खाली करके गांव जाना पड़ेगा। मेरे कॉलेज का क्या होगा पापा? बेटा, जितना पढ़ना था तू पढ़ ली, अब छोड़ दे पढ़ाई, हम तुझे और नहीं पढ़ा सकते। अब ना चाहते हुए भी पूनम को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसी दिन पूरा परिवार शहर छोड़कर अपने गांव जमुई चले जाते हैं। उसके बाद वहीं रहकर श्याम खेती करने लगता है। पूनम और उसकी माँ घर संभालने लगती है। अचानक गांव में आने के बाद पूनम को वहां के रहन सहन में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ भूलकर घर के सारे काम सीख जाती है और घर को भी अच्छे से संभालने लगती है। कुछ दिन बाद श्याम खेत में काम करके थका हारा घर आता है और पूनम को आवाज लगाने लगता है। पूनम बेटा, एक कप चाय बना देना। वाह, क्या चाय बनी है। जब तक मैं पूनम के हाथ से चाय नहीं पी लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। इतनी बातें कर ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर हरीश आता है, जो उसके साथ शहर की फैक्ट्री में काम करता था। हरीश, तुम यहाँ कैसे? आओ आओ, अंदर आओ। श्याम उसे घर के अंदर ले आता है। उसके बाद उसे अपनी पत्नी और बच्ची से मिलवाता है। पूनम फटाफट उसके लिए चाय बनाती है। वाह वाह, क्या चाय बनी है। इतनी अच्छी चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। हाँ, मेरी बेटी चाय ही इतना अच्छा बनाती है। अभी मैं उसी की तारीफ कर रहा था। जब तक इसके हाथ की चाय न पी लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? घर का पता किसने दिया?
अंतिम दिन जब हम सबको फैक्ट्री से निकाला गया तब तुमने ही गांव का नाम और कहाँ घर है इसका जिक्र किया था। तभी से बस मिलने का मन किया तो आ गया। अच्छा सुकून भरा जिंदगी बिता रहे हो यहाँ। बहुत अच्छा किए जो आ गए। वहां से आने के बाद मैं घर के कामों में इतना उलझ गया कि चाह कर भी नहीं मिल सका। अब घर की जिम्मेदारियां संभल गई। बस अब पूनम की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी लेकिन हमारे कारण उसे भी यहाँ रहना पड़ा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं इसकी शादी हिमाचल में करवाऊंगा। पहाड़ों में रहेगी तुम्हारी बेटी। पहाड़ का नाम सुनकर पूनम मन ही मन बहुत खुश होती है। पहाड़ का मतलब स्नोफॉल, वाह वाह कितना मजा आ जाएगा। ऐसे तो जीवन में कभी नहीं घूम पाती, लेकिन एक बार वहाँ शादी हो गई तो बस मजे ही मजे। अब तो किसी भी हाल में ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। पूनम मन ही मन ये सब सोचने लगती है। हरीश कुछ देर बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाते ही लड़के का फोटो और बायोडेटा भेजता है। सभी को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही ये भी चिंता सता रही थी कि इतनी ठंड में वो कैसे रहेगी। यही सोचकर वो पूनम से इस बारे में पूछती है। बेटा रिश्ता तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या तू इतनी ठंड में रह पाएगी? वहाँ सालों भर ठंड रहती है। मैं रह लूंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया। अब तो मुझे घूमने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ मायका वहाँ ससुराल, मैं तो ठंडी गर्मी दोनों का आनंद ले सकती हूँ। आहा कितना मजा आएगा जब स्नोफॉल होगा। मेरा जब मन करेगा मैं फोटो क्लिक करूंगी और अपने दोस्तों को भी भेजूंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। घूमने जाने और वहाँ हमेशा के लिए रहने में फर्क होता है। मैंने तो सुना है वहाँ पानी भी लोग उबाल कर पीते हैं। एक बार फिर से सोच ले, तुझे वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे सब पता है। मुझे लड़के के बारे में भी नहीं जानना कि वो क्या करता है। आप बस शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी माँ बिना सोचे समझे इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिन में पूनम की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद पहली बार जब वो ससुराल गई तो पहाड़ों की ठंड के कारण वो काफी कांप रही थी, लेकिन बर्फबारी देखकर वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। गेट पर उसकी सास आरती का थाल लेकर खड़ी थी, लेकिन पूनम को तो अभी गृह प्रवेश करने का मन ही नहीं था। इसलिए वो अपनी सास से बोली, माँ जी देखो ना कितना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा स्नोफॉल। पहले मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद गृह प्रवेश हो जाएगा। चलो ना जी एक फोटो क्लिक कर दो ना, मैं अपने दोस्तों को फोटो भेजूंगी। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर उसकी सास और पति आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बहू यहाँ बर्फबारी आम बात है, फोटो बाद में खींच लेना, पहले गृह प्रवेश कर लो। ठंड काफी है, जल्दी आ जा अंदर। हाँ माँ सही बोल रही है, चलो जल्दी अंदर आओ। पूनम सबकी बात मानकर गृह प्रवेश करती है। अंदर जाते ही उसने देखा पूरा घर काठ का बना होता है। वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुनो जी यहाँ पूरा घर काठ का बना है, अगर टूट कर गिर गया तो? अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, यहाँ अधिकतर घर काठ का ही बना होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पक्का घर बनवा सके। अब आराम कर लो, कल से ये घर तुम्हें ही संभालना है। इतनी बातें समझाकर दोनों आराम करने लगे। आदित्य का परिवार बहुत गरीब था। मोमोज बेचकर आदित्य अपना घर चलाता था। वो जिस जगह मोमोज बेचता था उसका किराया भी उसे उसी पैसे में से चुकाना पड़ता था। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य को पानी भरने जाना पड़ता है, लेकिन पूनम अभी तक सो रही थी, इसलिए उसकी सास उसे जगाती है। बहू अभी तक सो रही है, जल्दी उठ, ठंड बहुत लग रही है। सबके लिए चाय बना दे, आदित्य पानी भरने गया है, वो आएगा तो तुझे मोमोज बनाने में उसकी मदद करनी है, ताकि वो दुकान पर जल्दी जाकर मोमोज बेचे, उसके बाद कुछ खाना भी बना ले। पूनम तुरंत उठकर काम में लग जाती है। पहले सबके लिए चाय बनाती है। चाय पीकर उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उसके सास के बताने पर मोमोज का सामान तैयार कर लेती है। तब तक आदित्य भी घर आ जाता है, इसलिए दोबारा चाय गर्म करके वो आदित्य के लिए ले जाती है। उसके हाथ का चाय पीकर आदित्य भी बहुत खुश हो जाता है। वो मोमोज लेकर दुकान पर बेचने चला जाता है और पूनम घर के काम में लग जाती है। हाथ सेक कर धीरे धीरे वो सारे काम खत्म करके अपने बेड पर आराम करने जाती है। तभी उसकी सास उसे दोबारा चाय बनाने के लिए बोलती है। ऐसा करते करते वो पूरे दिन 10 से 15 कप चाय बना लेती है। एक ही दिन में काम करके पूनम की हालत खराब हो गई। रात को वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी ठंड से ठिठुर रही थी। ये देख उसका पति बोला, क्या बात है पूनम, इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ बोला है क्या?
इतनी ठंड में अगर रोज इतना काम करना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। मुझे लगा मैं इस जगह खुश रहूंगी, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। हर जगह की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती, बस दूर से देखने में अच्छा लगता है। हमें जीने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अपने पति के समझाने पर पूनम समझ जाती है। हर रोज काम करते करते धीरे धीरे उसे यहाँ की आदत हो जाती है। तभी एक दिन उसका पति उदास होकर अपना सारा मोमोज घर लेकर आ जाता है और कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है और उसे देते हुए पूछती है, क्या बात है जी, आप आज जल्दी दुकान बंद करके आ गए? काफी परेशान दिख रहे हैं। दुकान बंद करके नहीं आया, किराया नहीं दे सका इसलिए रूम खाली करके आना पड़ा। यहाँ सीजन खत्म होने के बाद टूरिस्ट आना कम हो जाते हैं। हमारी आमदनी टूरिस्ट की वजह से ही होती है, इसलिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए किराया नहीं दे सका। समझ नहीं आ रहा अब दुकान कहाँ लगाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रोड के किनारे काट का एक ठेला बना ले और उस पर आप मोमोज बेचना और मैं चाय। चाय पीना तो सबको पसंद है, वैसे भी लोग यहाँ चाय बहुत पीते हैं और मेरे हाथ की चाय तो जरूर सबको पसंद आएगी। इसी बहाने लोग आपके मोमोज भी खा लेंगे, इससे डबल कमाई होगी। ये आइडिया सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है। उसके बाद अगले दिन से ही दोनों मिलकर जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करने के बाद मार्केट में ठेला लगाकर चाय और मोमोज बेचने लगे। धीरे धीरे पूनम के हाथ की चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। चाय के साथ साथ लोग मोमोज भी खाने लगे, जिससे कुछ ही दिनों में दोनों अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद मार्केट में ही रूम खरीद कर उसी में दोनों चाय और मोमोज बेचने लगते हैं। उसके बाद दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।